एक वेश्या सिर्फ उसी मर्द के लिए अपने दिल के तमाम दरवाजे खोलेगी जिससे उसे मोहब्बत हो। हर आने जाने वाले मर्द के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती। आज अगर सादत हसन मंटो जिंदा होते तो एक बार जरूर सोचते कि मैंने जो लिखा है वो सही है या अभी और सोचने की जरूरत है। हालांकि जब मंटो ये लाइनें लिख रहे होंगे तो उन्होंने भी कहां सोचा होगा ये बीमारी एक रोज लाइलाज हो जाएगी। भारत की आजादी के वक्त के मशहूर उर्दू लेखक मंटो को लगता था कि एक वेश्या भी मोहब्बत कर सकती है और हर आने जाने वाले के लिए वो अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेगी। लेकिन कह सकते हैं अगर मंटो या उन जैसे लेखक जैसलमेर वाला वो वीडियो देख लें तो हो सकता है उन्हें अपने ही बातों पर शक होने लगे और वो सोच में पड़ जाएंगे कि ये लड़की वेश्या है या ये वेश्या एक लड़की है, क्योंकि वेश्याएं पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं या खुद बनती हैं। ये बात भी खुद मंटो ने ही कहा था। जैसलमेर में कुछ समय पूर्व सैलानियों के भेष में आए दो सैलानी जो एक्चुअल में पॉर्न स्टार थे और इन्होंने जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में एक चरवाहा के साथ असली हरकतें करते हुए पॉर्न शूट किया और कई प्रकार की जो हरकतें ऐसी असली हरकतें की जिससे मानवता तो शर्मसार हुई है। यहाँ की संस्कृति का भी बहुत बड़ा हनन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद उनकी अभी कल ही बेल हुई है और उनको रिहा किया गया है। वो अपने गांव रवाना हो गए, अपने शहर रवाना हो गए, लेकिन यहाँ की पब्लिक में, यहाँ के लोगों में इसको लेके बहुत बड़ी रोष है, बहुत बड़ी जो है कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। एक तनोट के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ लोग आए और गाड़ी के अंदर नग्न अवस्था में वहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो भेड़ मवेशी चराते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए इस प्रकार की घटनाक्रम किया जो जैसलमेर की संस्कृति के लिए, जैसलमेर के टूरिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक विषय था। इस विषय को लेकर के हमने प्रशासन से शिकायत भी की, आग्रह किया, तो उस आधार पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। जैसलमेर के प्रशासन से भी हमने आग्रह किया था कि जिस प्रकार की इन्होंने अश्लील हरकतें की है और जैसलमेर को बदनाम करने के लिए, राजस्थान को, टूरिज्म को और हमारी संस्कृति को बदनाम करने की दृष्टि से जो घिनौना कृत्य किया है, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अब उसे पॉर्न स्टार कहें, एक वेश्या कहें या बस एक लड़की कहें, ये आप तय कीजिए। लेकिन वो लड़की जैसलमेर में वही तमाम चीजें करती हैं जो एक वेश्या का पेशा होता है और ठीक उसी तरह वो लड़की इससे लाखों कमा भी रही थी। तो कह सकते हैं वो एक हाई क्लास वेश्या थी, क्योंकि मोहतरमा दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर भी हैं, ठीक ठाक सैलरी है और अच्छे घर की भी हैं। लेकिन शौक और चाहतें इतनी कि नौकरी से पूरी नहीं हो पा रही थी। उस लड़की को और पैसे चाहिए थे और इसके लिए उसे सबसे आसान लगता है कपड़े उतारो, शरीर दिखाओ और खुद को बेचना शुरू कर दो। हालांकि सबसे खतरनाक बात तो यही है कि ये लड़की किसी के साथ भी वीडियो बनाने लगती थी। रास्ते में जो मिल जाए उसके सामने ही न्यूड हो जाती थी और वो तमाम चीजें करती थी जो उसे एक पॉर्न वीडियो बनाने के लिए करना होता था। ये प्रकरण है कि जनवरी के अंदर एक महिला और उसका मित्र यहाँ घूमने के लिए आए थे और घूमते हुए उन्होंने कि सुनसान स्थान पर देखकर एक बुजुर्ग के साथ गलत हरकत करके उसको रिकॉर्ड किया, ठीक, और जो बाद में वायरल हो गई थी। तो हमने जो भी हमारी तकनीकी है उससे उनको पता लगा कर उनको गिरफ्तार किया है और उनको हमने जेसी करवाया है। ये बेसिकली तो दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं और बीटेक किया हुआ, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये मोस्टली अलग अलग जगहों पर जाते हैं। घूमना फिरना इनका शौक है, जब भी मौका मिलता है घूमते फिरते हैं और जो ऐसा लगता है तो कभी ऐसी हरकत भी ये कर लेते हैं। कौन है जैसे ये इस प्रकार के जो अश्लीलता वाले ये जरूर कर लेते हैं। जैसे जैसलमेर की संस्कृति अपना एक समृद्ध संस्कृति रही है और यहाँ इस प्रकार का कोई करते हुआ नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग आगे इस संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास करें उनसे सावचेत रहना है और इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें और यदि कोई लगे ऐसा हरकत कर रहा है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को देवें ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। दौसा में एक ट्रक वाला
जैसलमेर में बकरी चराने वाले एक बुजुर्ग, नागौर में रास्ते में मिला एक भेलपुरी वाला, कुलधरा में एक सिक्योरिटी गार्ड। इस लड़की ने किस किस को अपना शिकार नहीं बनाया। नोएडा से जैसलमेर तक चली इस पॉर्न एक्सप्रेस के न जाने कितने शिकार हुए। इसके रास्ते में जो भी आया उसने अपनी इज्जत गंवा दी, क्योंकि उस लड़की की ख्वाहिश ही यही थी। वो यही सोचकर राजस्थान आई थी कि उसे जितना हो सके अनजानों के साथ गंदे से गंदा वीडियो बनाना है। और कुल मिलाकर इस पॉर्न एक्सप्रेस के न जाने कितने शिकार और कितने सवार हुए। कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि ये जो सैलानी के रूप में यहाँ पे जो पॉर्न स्टार आए थे, इन्होंने जैसलमेर के जो पालीवालों के विख्यात परित्यक्त गांव कुलधरा है, वहाँ पर भी जाके अर्धनग्न अवस्था में शूट किया था और उसको भी जो पॉर्न की जो साइटें हैं उसमें बेचा था। इसके अलावा सब सैंडल्स है, जैसलमेर का विख्यात जो है टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे हर साल लाखों सैलानी दूर दूर से आते थे। ये सैलानी भी वहाँ पे गए और अर्धनग्न अवस्था में रेतीले धरों पर जो शूट किया। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जैसलमेर की जो दर्शनीय स्थल है, विख्यात जो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर भी जाकर अर्धनग्न अवस्था में जाकर इस प्रकार ऐसा शूट किया और ताकि उसको फिर बहुत आसानी से उन्होंने बेचा। इसको लेकर यहाँ की जो जैसलमेर की जो जनता है उसमें बहुत ज़बरदस्त रोष है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे परतें खुल रही है, इनकी काली करतूतें हैं वो सामने आ रही है। हर जगह जो ये घूम रहे हैं, इसके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है जनता में इस प्रकार को लेके बहुत बड़ा रोष और बहुत बड़ा गुस्सा है कि कुलधरा जैसे जो सैलानियों के एक पसंदीदा यहाँ पे गांव है, पुराना परित्यक्त बिल्कुल खाली गांव है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। वहाँ पे जब वीरान देखा तो वहाँ पे जाकर भी ये लोग जो है अर्धनग्न हो गए और वहाँ जाके एक शूट किया, सब ने भी किया। तो इस तरह जो है पूरे जैसलमेर के सैलानी जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाके शूट करके यहाँ की जो है स्थलों को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि यहाँ पे सैलानी जो आते हैं वो लुत्फ लेने के लिए आते हैं, आनंद लेने के आते हैं, यहाँ की दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आते हैं। जमानत भले हो गई हो, लेकिन आम पब्लिक चाहती है कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई प्रकार का ऐसे पॉर्न स्टार ग्रुप में या ऐसे कोई भी नोटरीज व्यक्ति यहाँ के इस प्रकार की हरकत ना कर सके। जाहिर है ये वीडियो बनते थे तो बिकते भी थे। एक एक वीडियो की कीमत हजारों लाखों में होती थी और यही कारण था कि वो लड़की लगातार ऐसे वीडियोस बनाए जा रही थी। कह सकते हैं इंजीनियर की नौकरी के अलावा वो एक पार्ट टाइम पॉर्न स्टार थी। इस पूरे मामले में अब तक कोई भी दबाव की बात सामने नहीं आई है और साफ हो गया है कि लड़की ये तमाम चीजें अपनी ही मर्जी से कर रही थी। खैर, ये तो हो गई राजस्थान की बात। अगर किसी को लगता है कि ये लड़की सिर्फ राजस्थान आकर ये सब कर रही थी तो बता दें कि ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ये जहां रहती थी वहां भी कभी डिलीवरी करने वाले तो कभी घर में आने वाला कोई मैकेनिक इसका शिकार बनकर वापस लौटता था। उन लोगों के साथ कई वीडियोस ये अकेले ही बनाती थी और पॉर्न की दुनिया में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन अब इसके पूरे खेल का भांडाफोड़ हो गया है। ये लड़की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा मजा इसी काम में आता है। उसका काम कुछ और है और पेशा कुछ और। जैसलमेर से ये खबर थी हमारे संवाददाता विमल भाटिया की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।